अंतरिक्ष के अंधकार में पृथ्वी रो रही थी। उसकी पीड़ा सुनने के लिए देवता एकत्र हुए। सबकी आंखों में चिंता थी और वे सोच रहे थे कि कैसे पृथ्वी को इस दुख से बचाया जाए। स्वर्ग में देवताओं की सभा हुई। विष्णु भगवान अपने शेषनाग पर विराजमान थे। सभी देवता गंभीर भाव में पृथ्वी की पीड़ा का हल ढूंढ रहे थे। भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि वे पृथ्वी की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। उनके चेहरे पर शांति और गंभीरता का संगम था और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। अयोध्या की नगरी में जीवन खुशी और उत्सव से भरा हुआ था। राजमहल की भव्यता, रंग बिरंगे झंडे और नदी के किनारे चलती हलचल, सब कुछ आनंदमय प्रतीत हो रहा था। राजा दशरथ अपने भव्य राजमहल में अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता और पीड़ा झलक रही थी। उनकी आंखों में पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा और मन में गहरी बेचैनी थी। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में अग्नि की लपटें उठ रही थीं और पुरोहित मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अयोध्या के राजमहल में सभी उत्सुकता और श्रद्धा के साथ उपस्थित थे। यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में एक पारंपरिक भारतीय पात्र था जिसमें से गर्म और सुगंधित खीर निकल रही थी। अग्निदेव ने यह खीर राजा दशरथ को भेंट की और सब उपस्थित महिलाएं, रानियां और दरबारी आनंदित हो उठे। राजा दशरथ ने इस दिव्य खीर को अपनी रानियों में बांटना शुरू किया। हर रानी ने प्रसन्नता और श्रद्धा के साथ यह प्रसाद ग्रहण किया। महल के आंगन में सूर्य की हल्की किरणें सभी पर गिर रही थीं और पूरा वातावरण दिव्य चमक से भर गया था। कौशल्या की गोदी में भगवान राम का जन्म हुआ। उनका शरीर हल्के नीले रंग का और दिव्य चमक से भरा हुआ था। रानियां प्रसन्न होकर उनका स्वागत कर रही थीं। सभी ने राम के जन्म की खुशी में आनंदित हो उठे। अगले कुछ समय में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म भी हुआ। राम अपने भाइयों के बीच उज्ज्वल और दिव्य रूप में नजर आ रहे थे। चारों शिशु अपने अपने पालने में हंसते और खेलते दिखाई दिए। अयोध्या की गलियां उत्सव से गूंज उठीं। लोग नाच रहे थे, ढोल बज रहे थे, फूलों की बारिश हो रही थी और महल के झंडे लहराते हुए खुशियों का संदेश दे रहे थे। पूरा नगर आनंद और उल्लास से भर गया था। राम और लक्ष्मण महल के बगीचे में खेल रहे थे। उनके चेहरे पर मासूमियत और आनंद झलक रहा था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच गिर रही थीं, फूलों की खुशबू हवा में घुली थी और पक्षी अपने मधुर गीत गा रहे थे। राम का हल्का नीला रंग उनकी दिव्यता को दर्शा रहा था, जबकि लक्ष्मण प्राकृतिक रूप में खेल में मग्न थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।